जय श्री राम। 15 जनवरी 2025। अभी तक मैं 8 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ और जिस प्रकार मौसम साथ दे रहा है उस हिसाब से मैं अपना जो लक्ष्य निर्धारित है उसे जल्द पूरा कर लूँगा। लगभग आज का लक्ष्य निर्धारित होगा 12 से 13 किलोमीटर का, और हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। समय भी लगभग 10 साढ़े 10 का हो चुका है और चारों तरफ कोहरे का, जैसे मैंने आपको रूप दिखाता जा रहा हूँ बार बार, कोहरा अपने पूरा आवेश में है और कतई भी माफ़ करने की गुंजाइश नहीं बख्श रहा है। आज मुझे लगता है कि कोहरे की वजह से थोड़ा सेहत पर दबाव सा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कोहरे में थोड़ी सी जलन है, और ये जलन होती है पोल्यूशन की। जो लोग रोड पर टायर वगैरह जला देते हैं, अलाव जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग होना चाहिए, लेकिन जो ये रबड़ वगैरह प्लास्टिक वगैरह जला देते हैं, इससे पर्यावरण दूषित होता है, जिसके कारण आम आदमी को दिक्कतें आती हैं। जैसा भी मैंने पीछे देखा था, स्थानीय लोगों ने रबड़ वगैरह जला रखी थी और करीब उसका असर पीछे 1 किलोमीटर तक था। जब मैं चलते हुए सांस ले रहा था तो स्मेल के साथ साथ जो है जलन भी हो रही थी। आँखों में, नाक पे सांस लेने में दिक्कत सी हो रही थी। लेकिन दुर्भाग्य से लोग अपनी ठंड मिटाने के लिए बहुत सी बार सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं। लकड़ियाँ जलाएं, उपले जलाएं, कोयला जला लें, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो टायर वगैरह, रबड़ वगैरह, प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं, ये पर्यावरण के साथ साथ आम इंसान को भी दिक्कत देता है। हो सकता है उनकी मजबूरी रही हो, क्योंकि लकड़ियाँ भी हर एक के पास उपलब्ध नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी अगर इस चीज़ से बचा जा सके तो अच्छा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ जहाँ अलाव जल रहे हैं, लकड़ी वाले जल रहे हैं, वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जहाँ लोग जो है जैसे लेबर क्लास है, उनकी मजबूरी है, उन्हें लकड़ी उपले कहाँ से मिलेंगे। अगर वो इतने सामर्थ्य हो कि लकड़ी उपले ख़रीद सकें तो फिर तो आराम से बिजली का हीटर जला कर ताप सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है। लेकिन विशेषकर यही ध्यान रखें कि अलाव जलाते समय लकड़ी और उपलों का ही प्रयोग करें। उनसे धुआं तो होगा लेकिन पोल्यूशन नहीं होगा। अभी जैसे मैं उस गांव के बीच में से निकला तो जो धुआं नाक पे लगा तो उससे एकदम जलन सी हो गई, और ऐसा हो जाता है जैसे इन्फेक्शन हो जाता है एकदम। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से यही निवेदन कर सकता हूँ, अलाव की जगह रबड़ वगैरह ना जलाएं। अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और औरों के स्वास्थ्य की भी चिंता करें। जब हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे तो मैं समझता हूँ फिर किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती है। पॉल्यूशन का पूरा चैप्टर आपके सामने। हा दिल ऐसा करता है चलते जाओ, रुकने का नाम मत लो। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी जो है करीब मुझे 1.5 से 2 घंटे होने वाले हैं चलते हुए। थोड़ी ही देर में मेरी ग्रैंड डॉटर, मतलब पोती का या
बेटे का किसी का भी फ़ोन आने वाला होगा, क्योंकि उनको सबसे बड़ी चिंता ये होती है इतने कोहरे में जो है पापा कैसे चल रहे होंगे और कहीं किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। उनका है सोचना भी लाजमी है और होना भी चाहिए। आपने उपले देखे? मैं उपले दिखाता हूँ। ये उपले हैं जो ग्रामीणों ने रोड पे चारों तरफ पास रखे हैं। ये करीब 1-1.25 किलोमीटर के दायरे में सारे में उपले ही उपले हैं। और जो गांव के लोग हैं वो जानते हैं ये गाय के और भैंस के गोबर से उपलब्ध होते हैं। ज़्यादातर गांव के लोग जो है अभी भी चूल्हे का उपयोग करते हैं, जो लकड़ी और उपले के द्वारा किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यही है कि चूल्हे की रोटी खाने से जो है किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती। हाँ, एक बात मानते हैं, जो माता बहनें चूल्हे पे खाना बनाते हैं, जो धुआं होता है, अगर ईंधन गीला हो तो माता बहनों को जो है खाना बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन माता बहनें तो हैं जो परिवार के प्रति समर्पित भाव रखती हैं, निस्वार्थ। लेकिन कभी भी चूल्हे की रोटी का आनंद लीजिए। आप जो LPG गैस और PNG गैस से बना हुआ खाना भूल जाएंगे। यहाँ पर लोगों ने ज़्यादातर, क्योंकि लोगों पर 20-20, 25-25 भैंसें हैं, काफ़ी जानवर हैं, ज़्यादातर किसान ही हैं जो खेती बाड़ी के और गौ पालन, डेयरी वगैरह करते हैं, भैंस पालते हैं और उसके दूध से ही उनकी आजीविका चलती है। और ये जो उपले हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये भी बिक जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास जो होते हैं वो लोग उपले ही खरीदते रहते हैं। हर काम से कोई ना कोई इंसान का रोज़गार जुड़ा होता है। और देखिए, हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों असर होते हैं। ऐसा नहीं है कि LPG गैस से नुकसान नहीं है, उससे भी नुकसान होते हैं। लेकिन जो मैं अक्सर आपसे बताता हूँ, जो लकड़ी का और उपलों का धुआं होता है वो इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना कि पोल्यूशन नुकसान पहुँचाता है। पोल्यूशन के भी अपने अपने स्तर हैं। अब मैं आ गया हूँ पतले से रोड पर और इस तरफ गेहूं की फसल लहरा रही हैं और इस तरफ भी सामने दूर दूर तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। जिंदगी छोटी हो लेकिन अच्छी हो, वही मैं जीने का प्रयास कर रहा हूँ, वही प्रयास कर रहा हूँ। ज़िंदगी अब 58 साल के हो गए हैं, पता नहीं कितना समय हमारे पास है, कितना नहीं है। तो अब यही है कि महादेव की कृपा से अब जो है जितना जिया जाए अच्छा जिया जाए। ये जय श्री राम जी। ये नंदी महाराज जो बुग्गी में जोड़ रखे हैं, माता बहनें जो है देखिए, अभी आप सो रहे होंगे लेकिन माता बहनें अपना काम कर रही हैं, गोबर लेके जा रही हैं। हाँ जी, बढ़िया। जय श्री राम बहन जी। माता बहनें जो है काम से समझौता नहीं करते। यही हमारी गांव की माता बहनों की खूबी है, ये काम से कोई समझौता नहीं करते। और सही बात है, जो शहरों की ज़िंदगी चलती है तो इन्हीं के बलबूते चलती है। अन्यथा ये भी अगर 10-11 बजे सोकर उठें तो मैं समझता हूँ हमारे तक दूध, सब्जियाँ, अनाज, जो हमारे नित्यक्रम की वस्तुएं हैं वो निरंतर सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाएंगी। आपको देख पा रहे होंगे ट्रैक्टर की आवाज़ भी आ रही है और गेहूं भी, क्योंकि जितना पाला पड़ेगा, जितना कोहरा पड़ेगा, जितना धुंध पड़ेगा, उतना गेहूं
जो है अच्छी ग्रोथ करेगा कहते हैं। और आप देखिए गेहूं के खेत लहरा रहे हैं दोनों तरफ गेहूं। अच्छा एक बात है, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम है कि गेहूं का पेड़ होता है या पौधा होता है, गेहूं ज़मीन के अंदर लगता है या ऊपर लगता है, ये भी एक विषय है। ये लीटर में नापा जाता है या मीटर में नापा जाता है। Distance 9 9 किलोमीटर का kilometers. सफर अभी तक तय हो चुका Duration है 2 hours और 38 हमारे देश के seconds. यशस्वी Pace 12 minutes 50 seconds per नेता हैं kilometer. उनकी पार नहीं बस आती, नहीं तो वो गेहूं को मीटर में नाप लें और लीटर में नाप दें। Burned. मैं ये दिखा रहा हूँ गेहूं का पौधा जो ऐसा होता है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 1 मीटर से 1.25 मीटर तक हो जाती है और इसमें बाल निकलती हैं बाल, और उसमें ही गेहूं होता है। तो जब वो तैयार हो जाता है, सूख जाता है, तब उसे जो है कटाई करके मशीन में निकाल दिया जाता है। प्रकृति ने सबको अपना अपना स्वरूप दिया है, जो है एक सुरक्षा कवच दिया है। अब मैं आबादी क्षेत्र में आ गया हूँ तो यहाँ कुछ नज़ारा ऐसा है, लेकिन एक ख़ास बात यह है, यहाँ पर जो भी ट्रैफिक निकलेगा इस रोड से वो चीज़ नहीं है जैसे हम बाहर वाले रोडों पे देखते हैं अंधाधुंध, वो चीज़ नहीं है। ध्यान रखते हैं, लाइटें जला के निकालते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसा आप देख रहे हैं सामने से गाड़ी आ रही है कोई, उन्होंने अपनी लाइट्स जला रखी हैं और डीपर देते हुए आ रहे हैं। इससे सामने वाला सावधान हो जाता है, कि सामने वाहन है। अन्यथा विजुअलिटी का स्तर तो निम्न है, फ़ोन एकदम क्लियर है तो इसलिए हो सकता है ज़्यादा दूर तक आपको दिखा रहा हो, लेकिन 50 से 100 मीटर की दूरी पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, जहाँ खुला है चारों तरफ। आज मैं कोशिश यही कर रहा था कि यमुना जी का व्यू आपको दिखा पाता, क्योंकि इस टाइम यमुना जी में जल का स्तर थोड़ा निम्न है और उसको यमुना जी के दूसरे किनारे तक का मैं सोच रहा था, लेकिन कोहरे की वजह से नहीं ले पा रहे थे। सामने गोवंश ठंड में ठिठुरते हुए, जो गोवंश पालतू होते हैं जिन्हें लोग किसान अपने घर में रखते हैं, उनका तो अच्छा होता है, लेकिन जो आवारा पशु होते हैं बेचारे, उनका तो राम ही मालिक होता है। देखिए दोनों गोवंश सर्दी में ठिठुर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। लेकिन एक बात है, सबकी रखवाली श्री राम करते हैं, महादेव करते हैं। ठंड का आभास, गर्मी का एहसास, सब कुछ परमात्मा अपने हिसाब से करते हैं। सबको उसी प्रकार से ढाल दिया जाता है जिस प्रकार से मौसम होता है। मौसम के अनुरूप हर जीव अपना आचरण करता है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का सफ़र आपका कैसा रहा मेरे साथ। मैं हर बार आपसे यही कहता हूँ, बेशक आप बाहर निकलकर मौसम का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, और श्री राम मौसम का लुत्फ़ नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन मेरी वीडियोस देख के मौसम का भरपूर आनंद उठाइए। मौसम का पूरा लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि ये मौसम मार्च के बाद में दिखाई नहीं देता है। फिर हम तरस जाते हैं इस मौसम के लिए, फिर हमें ये मौसम नहीं मिल पाता है।
अब मैंने अपना सफ़र अपने गंतव्य की तरफ मोड़ दिया है और आज का सफ़र तय होगा लगभग 12 किलोमीटर। मेरा अनुभव मौसम के अनुकूल बहुत अच्छा रहा। खट्टे मीठे अनुभव बहुत ही बढ़िया रहे। ये गांव में जो किसान अपनी खाली जगह में फसल उगा देते हैं वो है जो आप देख पा रहे हैं। सामने तक का पूरी तरह से आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, आपको पूरा क्लियर नहीं दिखाई देगा कोहरे की वजह से। लेकिन फिर कहूँगा 2 दिन की ज़िंदगी फिर अंधेरी रात, तो फिर क्यों ना लें प्रकृति का स्वाद। हाँ, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अगर आप जिंदे हैं तो एहसास कराते। बढ़िया भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई सतपाल जी हैं। ये देखिए हमारे किसान भाई हैं। आप लोगों ने अभी बिस्तर नहीं छोड़ा होगा, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं वो सुबह उठते ही उनका नित्यक्रम काम शुरू हो जाता है। ये अपने जानवरों का चारा लेके जा रहे हैं। भूसा समझते हैं, कुछ पराड़ का, कुछ गेहूं का, मतलब धान का, और कुछ गेहूं का चारा है। ठंड उनको लगती है जो कंबल में लिपट के बैठे रहते हैं। जो काम करते हैं उनको ठंड का एहसास भी नहीं होता। आगे का सफ़र तय करता हूँ। जय श्री राम जी। ये देखिए, आप कुछ सीख लीजिए हमारी माता बहनों से। अभी जो हमारे शहरों में ज़्यादातर जो सामर्थ्यवान लोग हैं अभी कंबल में हीटर जला के आराम फरमा रहे होंगे, और ये माता बहनें जो है अपने काम पर लगी हुई हैं। इन्हें ठंड का एहसास दूर दूर तक भी नहीं होता। क्यों? जिम्मेवारियां हैं जो कि ठंड में जितने ठाली बैठो तो ठंड ज्यादा लगेगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जितना काम करेंगे उतनी ठंड ना लगनी थी। बिल्कुल। हाँ, अब की स्थिति वो नहीं है। आपने इस गाड़ी के बारे में सुना है? देखें ये गाड़ी, इसे बुग्गी झोटा कहते हैं। इसमें ना पे ये देख लीजिए इसकी, हाँ अच्छा, इसकी सवारी का भी अपना एक आनंद है। ये किसानों की फॉर्च्यूनर है, जो किसानों की फॉर्च्यूनर है, और बड़े आनंद के साथ इसमें सफ़र लिया जाता, आनंद लिया जाता है। और हमें भी तो खैर, हम तो किसान के बेटे हैं, हमने जो बुग्गी झोटे का पूरा आनंद लिया है। और आप देख लीजिए, क्योंकि जो इस दौर से नहीं गुजरे हैं उनको तो मालूम नहीं है, वो तो अजीब लगेगा उनको। मैंने आपको दिखाया झोटे बुग्गी की सवारी का आनंद। मैं बैठने की कोशिश करता, लेकिन क्या है, ये देखिए, ये फिर देख लीजिए। मैंने आपको झोटा बुग्गी, हरियाणा में हम झोटा बुग्गी कहते हैं, इस सवारी का पूरा लुत्फ़ उठाते हुए अपने किसान भाइयों को दिखाया है। और आप भी आनंद लीजिए, कभी मौका मिलता है। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम दूंगा। अखंड भारत परिवार से आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम।